नाज़रीन, मार्केट में हरीम शाह और फूलन देवी का एक मिक्सचर आया है जिसका नाम है उज़्मा शहज़ादी। ये सिर्फ़ 4 साल के अरसे में इसके जराइम की फ़हरिस्त इतनी तवील हो चुकी है कि ये सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपया लूट चुकी है। पुलिस को इसके तमाम किरदार का पता है और हर कोई इसे जानता है। इसका टारगेट फेसबुक के ज़रिए बड़े बड़े अफसरों, ताजरों और बड़े घर के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे दोस्तियां लगाना, फिर इसका गैंग उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करता है और उसके बाद ये फेसबुक से दोस्ती लगा के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मैसेंजर पे आती है, फिर व्हाट्सएप पे आती है, फिर उसके साथ उसको इतना अपने दाम में, अपने जाल में फंसा लेती है कि फिर उसके कहने पर बज़रिया डाइवो उसकी दावत पर उसके पास पहुंचती है, किसी होटल में उसके पास स्टे करती है और फिर उसी होटल के वाशरूम में जाकर ये 15 पे कॉल करके किसी भी बासर आदमी को, जो भी इसका जिसके साथ ये दोस्त जिसकी बनती है, उसको गिरफ़्तार करवाती है। फिर ये डील करती है और ये पैसे मांगती है, कम से कम 50 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा इसने 4 करोड़ रुपया एक थाना नवाब टाउन के एक मुकदमे में इसने डिमांड किया। रहीम यार ख़ान की रहने वाली कोट समाबा ज़िला रहीम यार ख़ान की 7-8 जमात पास एक लड़की, जिसने अपने कैरियर का आगाज़ दुकानों से चोरी के ज़रिए किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पाई और हेड कांस्टेबल के लेवल पे उसकी दोस्तियां बनती हैं, उसकी चोरी बढ़ती है, फिर वो वारदातें करना शुरू कर देती है, फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। फिर उसके इतने हौसले बढ़ जाते हैं कि उज़्मा शहज़ादी नामी इस औरत के पास इस वक्त इसके कई नाम हैं, इसके कई शनाख्ती कार्ड हैं और ये पंजाब के और KPK के कई थानों में आला अफसरान को, कमिश्नर लेवल के अफसरान को और ताजरों को, मिल मालकान को ब्लैकमेल करके उनसे मुंह मांगी रकम वसूल कर चुकी है। पुलिस के निचले लेवल के लोग इसके मुआवन हैं और आज से 2 दिन कबल इसने मुल्तान में एक डिप्टी सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ इसी किस्म का मुकदमा दर्ज करवाया और अब उससे ये 50 लाख डिमांड कर रही थी। लेकिन जब CPO मुल्तान यहाँ पे जो हैं खुर्रम शहजाद हैदर, उन्होंने जब इसको सक्रिय किया और इसका सारा रिकॉर्ड मंगवाया तो ये फौरी तौर पे 50 लाख से 15 लाख पे आ गई। इसने थाना कैंट में हदूद का मुकदमा दर्ज करवाया कि मुझे नौकरी के बहाने बुलाकर तो मेरी इज़्ज़त के पे हमला किया गया और फिर इसने 15 पे कॉल करके वो जो मज़कूरा डिप्टी सेक्रेटरी है उसको गिरफ़्तार करवा दिया। नाज़रीन, मेरे पास जो तफसीलात हैं ये अब तक सैकड़ों लोगों को लूट चुकी है और जो मेरे पास अभी मुकदमा आता है 40 से ज़ायद, अच्छा जिसके साथ इसकी डील नहीं होती या पुलिस वाले डील नहीं करवाते या जो लोग पैसे नहीं दे सकते, मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूं जिसकी बेटी की शादी थी, उसने अपनी बेटी और बीवी का तमाम तर जेवर इसको देकर फिर इसके साथ सुलह की। मैंने आज से 2 साल पहले इस लड़की को अखबार में काफ़ी तफसील से ख़बरें शाया की। जब ख़बरें छपी तो मुझे पूरे जनूबी पंजाब से, इवन लाहौर से और KPK से भी लोगों ने फ़ोन करके बताया कि इसने किस किस को लूटा हुआ है। अब ज़रा गौर फरमाएँ, उज़्मा शहज़ादी रहायशी कोट समाबा, उम्र को 30-35 साल को 2-3 शादियां कर चुकी है और एक ऐसी लड़की जिसने अपना कैरियर एक उठाई गिरी से और एक राह चलते हुए लूटने से शुरू किया और अब वो बाकायदा एक रेपिस्ट बन चुकी है, रेपिस्ट औरत बन चुकी है। और इसका ज़रा तसव्वुर फरमाएँ, मुकदमा हदूद ऑर्डिनेंस थाना सुंदर लाहौर 374/19, मुकदमा हदूद ऑर्डिनेंस कोट समाबा 112/19, मुकदमा थाना सिविल लाइंस लाहौर। ये मुकदमा गवर्नर हाउस में तैनात एक आला अफसर के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया था इसने और इसी किस्म का मुकदमा दर्ज करवाया था जो इसने मुल्तान में 2 रोज़ कबल मुल्तान कैंट में जो एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं हुकूमत पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाया। उसके बाद थाना सिटी लियाकतपुर, थाना सिटी लोधना के मुकदमे में आपको बताऊं जी कि ये इतनी इसकी जुर्रत बन चुकी थी। ये बहुत इब्तदा में हुआ, लोधना वाला जो हुआ था वो 2018 में हुआ, अब तो 4 साल में ये बहुत आगे बढ़ चुकी है।
तो इसने डीएसपी लोधरा को उसके दफ्तर में घुस के मारा था, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे थे डीएसपी के मुंह पे। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने भी इसमें तशद्दुद किया। फिर 2018 के बाद ये पुलिस की तो गुड बुक्स में आ गई, इसने पुलिस को टारगेट करना छोड़ दिया। अब पुलिस के निचले दर्जे के एहलकार इसके सहूलतकार हैं वो, और ये जब चाहती है पंजाब और केपीके में जिस थाने में चाहती है 115 पे कॉल करती है और 10 मिनट में इसका मुकदमा दर्ज होता है। थाना सिटी लोधरा में भी इसी किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद थाना नवाब टाउन में एक बहुत बासर आदमी के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर उससे सुलह के एवज़ इसने 4 करोड़ रुपया मांगा और आखिर में इसने कहा 50 लाख से कम नहीं लूँगी। और पुलिस वालों ने कहा 1 लाख 2 लाख तुमने लेना है तो ले लो, तो इसने कहा 50 लाख रुपए से मैं कम नहीं लूँगी। फिर वो मुकदमा हुआ उस पर। देखें इस मुल्क के हालात देखें कि जहाँ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ GIT बनती है, यहाँ इस औरत के ख़िलाफ़ GIT बनी। और जब GIT ने 3 मुख्तलिफ मुकदमा की तफ्तीश की, रिकॉर्ड हासिल किया, तो उसमें एक तो ये नवाब टाउन का मुकदमा था जिसके मुलज़म से ये 4 करोड़ रुपया या 2 मुरबा ज़रिया राज़ी और 2 मुरबा ज़रिया राज़ी डिमांड कर रही थी। उसके बाद दूसरा एक कमिश्नर था FBR का, जब पुलिस ने दोनों का रिकॉर्ड चेक किया और आप देखें अदालत 1 मिनट ही लगाती और मुलज़म को रिमांड पे भेजती है। इसका कोई रिकॉर्ड चेक नहीं करती, कोई नहीं पूछता कि इसके 4 शनाख्ती कार्ड हैं, कहीं ये शाजिया है, कहीं इसका नाम है अपना, कहीं इसने अपना नाम रखा हुआ है तरमीन, और कहीं इसका नाम उज़मा है, कहीं सिर्फ शहज़ादी है, कहीं खामद का नाम है, कहीं वल्दियत इसने कोई लिखी हुई है। इसके पास मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड है, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं। किसी पुलिस वाले ने कभी तहकीक नहीं की। और जब GIT जो लाहौर में बनाई गई CCPO के हुक्म पे, जब उस GIT ने तफ्तीश शुरू की, तो जो इसके मेडिको लीगल थे उनका रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए जब जना हॉस्पिटल लाहौर में रब्ता किया गया, तो उसके मेडिको लीगल का जना हॉस्पिटल में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जिससे ये पता चलता है कि इसके गैंग में मेडिको लीगल का अमला भी शामिल है, जो इसको 1 मिनट में मेडिकल भी बनवा देता है और जिसका रिकॉर्ड भी नहीं होता। और अदालत कोई चीज़ चेक नहीं करती। वकला अदालत में चीखते रहते हैं कि ये जो मेडिको लीगल पेश किया गया है इसका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अदालत नहीं सुनती और मुलजमान की ज़मानतें मनसूख कर देती है। अब उसके बाद नवाब टाउन के बाद इसने मुकदमा दर्ज करवाया एक थाना रेस कोर्स में। फिर इसने मुकदमा इसी किस्म का, हर मुकदमा इसका 376 का है। ज़बरदस्ती आबरू रेज़ी करना, ज़बरदस्ती इज़्ज़त लूटना या बहाने से अगवा करके लेके जाना, अगवा और इज़्ज़त लूटने के मुकदमे इसने दर्ज करवा रखे हैं। अच्छा, फिर थाना सीतलमारी मुल्तान, थाना A डिवीज़न रहीम यार ख़ान, थाना सिटी रहीम यार ख़ान, थाना लोधरा सिटी फिर एक मुकदमा आ जाता है, फिर थाना कैंट मुल्तान, फिर थाना गुलगश्त मुल्तान। 14 मुकदमात की फ़हरिस्त तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और जो मुझे बताया गया बाकी मुकदमा, ये तो मैंने 24 घंटे में जो रिकॉर्ड निकलवाया उसके मुताबिक अभी मुझे यही मिला है, वरना इसके 40 से ज़्यादा मुकदमात हैं। इसने KPK में तैनात एक सीनियर सिविल जज से इतने पैसे लिए हैं कि उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, फिर भी उसकी जान नहीं छूटी, बदनामी अलहदा हुई। और ये रहने वाली, मैंने पहले आपको बताया कि कोट समाबा ज़िला रहीम यार ख़ान की एक मामूली चोर, छोटी छोटी चोरियां करने वाली, दुकानों से उठाईगीर करने वाली, सड़कों पे लोगों को ब्लैकमेल करके पर्स छीनने वाली, लूटने वाली, आज पुलिस के निचले अमले की मुआवनत से इतनी बड़ी डकैत वारदाती और इतनी बड़ी ये बन चुकी है कि लोग इसे कांपते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल ऐसे करती है ये। और ये उसके बाद इसकी एक बेटी भी कोई है। अभी मेरी CPO मुल्तान जो है उनसे बात हुई, तो उन्होंने पहली मरतबा कहा जी हमने इसको इस मरतबा जाने नहीं दिया और हम इस पे मुकदमा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये नौकरी। अच्छा, तमाम FIR जितनी मैंने पढ़ी हैं उनका एक ही मजमून है कि फ़लाँ ऑफिसर ने, फ़लाँ बंदे ने मुझे नौकरी का झांसा दिया, फ़लाँ बंदे ने मुझे माली इमदाद का झांसा दिया, उसने कहा आप मेरे पास आ जाओ, लाहौर आ जाओ, मैं माली इमदाद देती हूँ। और ये रहने वाली ये गाँव की है। और आजकल एक कोठी इसकी मॉडल टाउन लाहौर में है,
कभी ये ठोकर लाहौर की किसी कोठी में रहती है। अभी जो मुल्तान में जो अपना इसने कल जो परसों इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया 2 दिन पहले जो अपना इसने करवाया हफ्ते की रात, तो वो मुकदमा में ये सैफ टाउन लाहौर की को वहाँ उसकी ये रहायशी अपने आप को बताया, इसमें इसका नाम चेंज है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग जो लुटते हैं वो इंसाफ के लिए और अदालतों से 22A की दरख्वास्तें लिए धक्के खा रहे होते हैं। उनके मुकदमा दर्ज नहीं होते, दर्ज होते हैं तो खारिज हो जाते हैं। और एक बदकिरदार तवाइफ है जो कि खुलेआम लोगों को दावत दे के उनके पास जाती है और फिर वहाँ लोगों को लूटती है, करोड़ों रुपया उनसे डिमांड करती है। लोग इज़्ज़त के मारे, ये वो लोग हैं जो सामने आए या वो लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते थे और फंस गए, उनकी FIRें हुई। जो पैसे दे सकते थे उन्होंने इज़्ज़त के मारे मुंह मांगी, इसको रकम दी। और बाज़ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि वो इसको पर मंथ पैसे दे रहे हैं और इसकी ब्लैक मेलिंग से पर मंथ आमदन भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये सूरत हाल है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ गया पुलिस का कंप्यूटराइज सिस्टम, कहाँ गया पुलिस का वन विंडो सिस्टम, कहाँ गया पुलिस का वो सारा जदीद निज़ाम कि एक ही तरह की FIR दर्ज हो रही हैं और पूरे पंजाब में दर्ज हो रही हैं और पुलिस हाथ ही नहीं लगाती। ये बहुत बड़ा तमांचा है पुलिस के इस निज़ाम के ऊपर कि अभी वो गवर्नर हाउस के किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ चंद माह पहले मुकदमा दर्ज करवाती है, उसके बाद वो KPK में सिविल जज, सीनियर सिविल जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है, फैसलाबाद में वारदात डालती है, फिर लाहौर में वारदात डालती है। एक ही वारदात, एक ही FIR, लोग FIR का पलंदा लेके पुलिस के पीछे फिर रहे हैं और वो है कि आगे से आगे वारदात करती जा रही है, लोगों के घर बर्बाद कर रही है, लोगों की इज़्ज़तें बर्बाद कर रही है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। और ये मुझे वही अमेरिकी सेनेटर वाली बात मैं बड़ी तकलीफ़ और बड़ी दुख से कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को पैसे मिलें तो ये अपनी माँ तक भेज देते हैं। मैं कहता हूँ कि पुलिस वालों खुदा का खौफ करो। और ये बग़ैर निचले अमले की मुआवनत के ये काम हो सकता ही नहीं है। बाकायदा उसकी मुआवनत शामिल होती है और उसके बाद इसके अक्सर केसों में पुलिस डील करती है और पुलिस के लोग डील करवाते हैं निचले तबके के, ASI लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के। और मैं ये बात ज़्यादा शर्म से कहूँगा, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जो नवाब टाउन वाला केस था उसमें इस लड़की की डील करवाने वाला एक सहाफ़ी था, एक जर्नलिस्ट था, और उसने फ़ोन किया था कि जनाब मैं आपकी डील करवा देता हूँ, आप 4 करोड़ रुपए का अरेंज करें, मैं आपकी डील। और जब पता चला तो वो लाहौर का एक जर्नलिस्ट था जो कि जनूबी पंजाब के एक शहर से लाहौर शिफ्ट होकर वहाँ सहाफ़त करता था। तो कलम फरोशी तो हमने भी शुरू की हुई है, हम किसी और को क्या कहें। जब पूरा मुआशरा बिगड़ता है तो फिर इसी किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।